सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अमीबा एंड अमीबा होता क्या है, दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड व्हाट इज़ द शेप एंड साइज ऑफ अमीबा एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ अमीबा। तो ये जो होता है ये यूनिसेल्युलर टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि मतलब इसका कोई फिक्स्ड शेप होता ही नहीं है, कोई फिक्स्ड शेप का होता नहीं है। इसके साइज़ की बात करें तो 500 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर होता है, यानी 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। रोटेंट प्लांट्स में पाया जाता है। रोटेंट प्लांट्स मतलब होता है सड़े हुए प्लांट्स में पाया जाता है। इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिसके थ्रू ये भोजन को कैच करते हैं एंड ये बैक्टीरियाज का हंट करते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नमी वाली जगहों पे रहते हैं जहाँ पे भी नमी पाई जाती है, जैसे पॉन्ड्स वगैरह हो गए। तो अब इसकी 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो जिसमें इसके पार्ट दिए हुए हैं। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं एंड द सेकंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेस्टिव वॉक्यूल होता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल होता है। अब इसके इमेज में भी हम देख ले जिसमें से यहाँ पे आपको फूड पार्टिकल के बारे में बताया जा रहा है। तो जो फूड पार्टिकल होता है ये जाता कैसे है, ये कैच करते हैं। इनके पास एक एंजाइम होता है इनके वॉक्यूल के पास में, जिस वॉक्यूल के मतलब उस एंजाइम के थ्रू ही इस फूड पार्टिकल्स को ये कैच करते हैं एंड ये हंट बैक्टीरिया का ही करते हैं। हाँ, अब हम न्यूट्रिशन की बात कर ले, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इनके जो भोजन के कण होते हैं, ये इनकी जो मतलब फूड वॉक्यूल होते हैं, इन ये एक एंजाइम छोड़ते हैं जिनकी वजह से ये भोजन को कैच कर लेते हैं, यानी बैक्टीरिया को कैच कर लेते हैं एंड देन इनका जो एंजाइम होता है वो भोजन को यानी फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, जिनसे जो इनका न्यूक्लियस होता है वो अवशोषित कर लेता है बहुत आराम से, बहुत इजीली। और इसी प्रोसेस को हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी कि हिंदी में बोलें तो अवशोषण कहते हैं। देन आप लोगों को यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम है कि जिसे हम आत्मघाती थैली या झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये बताने वाली बात तो ये नहीं आप लोग को पता होगा। एंड देन इसमें जो होता है एसिमिलेशन होता है, जिसमें मतलब कि जो भी फूड जो होते हैं वो ब्रेक हो गए होते हैं तो ये न्यूक्लियस के पास जा करके, मतलब न्यूक्लियस के पास ये जाते हैं, इनकी ग्रोथ होती है एंड ग्रोथ के थ्रू ही ये वृद्धि प्रदान करते हैं, यानी सॉरी ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी देते हैं। एंड देन क्या होता है, जो मतलब अनडाइजेस्ट फूड होते हैं, यानी जो पचे हुए नहीं रहते हैं, उन्हें मतलब कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। एंड जो ब्रेक, ये जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल जो होती है वो अचानक से ब्रेक हो जाती है, जिनसे जो भी अनडाइजेस्ट फूड होता है वो बाहर निकल जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। और जिस प्रक्रिया को हम एजेशन बोलते हैं, सो अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम बहिक्षेपण बोलते हैं। तो यही होता है अमीबा में न्यूट्रिशन।